हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल sugar_टेक गुरु। आज का जो टॉपिक है बहुत यूनिक टॉपिक है, आप लोग को समझ में आएगा। पावर कंजप्शन पर टन ऑफ केन, जिसको हम किलो वाट आवर पर टन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है और क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो मीनिंग इसकी आप देख लीजिए। मतलब 1 टन केन क्रश हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड, मतलब 1 टन यदि हम केन को क्रश करते हैं तो कितनी बिजली लगती है। तो इसका और मतलब ये हो जाएगा, ये टेक्निकल वे में चलें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन क्रशिंग 1 टन ऑफ केन, ये क्या इंडिकेट करता है? इट्स इंडिकेट मिलिंग एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक, इसको जो है हम एक एग्जाम्पल से बता देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया 48,000 किलोवाट आवर आपका पावर कंज्यूम हुआ और केन क्रश हुआ है 4,000 टन मान लिया, तो दोनों का आप भाग कर देंगे, 12 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ इसके नॉर्मल एक रेंज है, आप अपने यहाँ का डाटा लेके अब देखिएगा। जो मिलिंग सेक्शन होता है, ठीक है, उसमें 10 से 15 किलोवाट आवर पर टन से लेके 10 मतलब 15 के बीच में होता है, ये चलेगा तो मतलब आपका पावर कंजप्शन ठीक चल रहा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यदि 15 किलोवाट आवर पर टन से ज़्यादा लग रहा है, 20 लग रहा है, 22 लग रहा है, तो आप जो है पावर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पावर जहाँ जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, और ये तो होगा मिलिंग सेक्शन का। इंटायर फैक्ट्री का देखिए, इंटायर फैक्ट्री का भी लिख दिया है, इसीलिए 25 से 35 किलोवाट आवर पर टन। ठीक, इन्हीं के बीच में होगा। आप अपने यहाँ का जितना केन क्रश हुआ और कितना पावर कंज्यूम हुआ कैलकुलेट करके आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यदि हम लेते हैं, यदि हमारा पावर लगा भी है, ज़्यादा लग रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? तो पहला जो पॉइंट आता है, जो बहुत पूछा जाता है, इसीलिए हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं आपको। यदि आपकी मिल सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका पावर ज़्यादा यूज होगा। मिल सेटिंग प्रॉपर ना होने का 2-3 ये चीज़ें हैं कि टॉप रोलर प्रेशर ज़्यादा ले रहा है, फीड अनइवन है, डोनाली सूट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा पावर ये कंज्यूम हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया मिल सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या आता है, बेरिंग ऑब्लिक रोलर प्रॉब्लम से। मतलब क्या है, बेरिंग टाइट है, लुब्रिकेशन जो हम दे रहे हैं बेरिंग में वो कम दे रहे हैं रिक्वायर्ड, जितनी इसको रिक्वायर्ड है। तो यदि हम उससे कम देंगे तो वियर टियर ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा और पावर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, रोलर रफ सरफेस, उसका सरफेस स्मूथ नहीं है तो भी ऐसा होगा। तीसरा क्या आता है पॉइंट, ड्यू टू केन प्रिपरेशन। जो हम प्रिपरेशन में पावर यूज करते हैं वो रिक्वायर्ड पावर से कम दिया या ज़्यादा दिया तो उसकी वजह से भी होता है। तो ड्यू टू केन प्रिपरेशन में जो हम लेते हैं तो फाइब्राइजर की एफिशिएंसी लो है, या तो नाइफ जो है आपके पुराने हो गए, मतलब ब्लंट हो गए हैं, तो वो सही से कट नहीं कर पा रहे हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो पावर ज़्यादा लगेगा। चौथा जो पॉइंट आता है, ड्यू टू ओवरलोडिंग। जो अपना मोटर है एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, मिल कहीं चोकिंग है, तो ये 3-4 पॉइंट हैं जहाँ पर जो ये रीजन होता है हमारा मोर पावर कंज्यूम का। चलिए मान लिए पावर तो हमारी ज़्यादा हो गई, अब उसको कंट्रोलिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो सबसे पहले जब हम मिल की सेटिंग करते हैं तो प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए। जब प्लांट चल जाता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर आप उतना ही दें, इक्वल हाइड्रोलिक प्रेशर। लुब्रिकेशन प्रॉपर प्रोवाइड करें, शार्प नाइफ हो, फाइब्राइजर के हैमर जो टिप वगैरह जो होते हैं सब शार्प होने चाहिए।
जो मेन और इसमें आता है यूनिफॉर्म केन फीडिंग। यदि फीडिंग आपका अनइवन होगा तो क्या होगा, जो हमारा मेन केन कैरियर का हेड और टेल शाफ्ट होते हैं, जो हेड पर आएगा जर्किंग आएगी, ठीक है, वहाँ पर बार बार वो टॉर्क ज़्यादा जनरेट करेगा तो वहाँ पर टूटने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, सेंसिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म फीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एम्पियर मॉनिटरिंग हमेशा देखिए, किसी भी मोटर का चाहे जो भी है उसका मॉनिटरिंग बहुत प्रॉपर होना चाहिए। हम लोग करते भी हैं, चेकलिस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को यदि आप करेंगे तो आपका कंट्रोल रहेगा, ठीक। तो ये इतने पॉइंट थे, इसीलिए हमने कहा कि आपके साथ में शेयर करें। इसको आप पूरा पढ़ लें, बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछते हैं चाहे आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हों या तो मिल से रिलेटेड हों, ठीक है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर कितना क्या क्या होता है, ये सब कुछ हमने बताया भी हुआ है पिछले वीडियो में, लेकिन अभी आपको थ्योरी इसलिए बताई क्योंकि पॉइंट आपको भूल जाता है। तो भूले ना, इसके लिए ये आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और आपके यहाँ कितना पावर कंज्यूम हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।